एपिसोड की शुरुआत में हम यूहाओ और वैंग डोंग को एक रूम में बैठे बात करता देखते हैं, जहां यूहाओ वैंग डोंग से पूछ रहा था क्या सच में शिंगलुओ एकेडमी ने गिव अप कर दिया है, जिस पे वैंग डोंग बताता है हाँ उन्होंने गिव अप कर दिया है क्योंकि मा शियाओटाओ की एविल फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिससे शिंगलुओ एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए वो आने वाले बैटल्स नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ पर यूहाओ को भी याद आ जाता है जब मा शियाओटाओ की एविल फायर आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी तो वो यूहाओ से मदद मांग रही थी उस फायर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो पावर्स बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोड होती है। अब यहाँ पर वैंग डोंग कहता है इतने दिनों की मेहनत के बाद हम फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और अब कॉन्टिनेंटल सीनियर सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन हमारे सामने है, जिसे हमें जीतना ही होगा। यहाँ यूहाओ और वैंग डोंग को फाइनल का नाम सुनकर जोश आ गया था और वो दोनों खड़े होते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कुछ भी हो जाए हम इस मुकाबले को नहीं हारेंगे। ये दोनों ऐसे ही जोश भरी बातें कर रहे थे कि तभी टीचर जावी वहां आ जाती हैं, जो यूहाओ और वैंग डोंग को कॉन्फ्रेंस रूम में चलने को कहती हैं, जिसके लिए ये सभी कॉरिडोर से होते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे थे। यूहाओ वैंग डोंग से पूछता है कि बात क्या है, जिस पर वैंग डोंग बताता है कि कल सन एंड मून एकेडमी ने सेमीफाइनल मैच में अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। ये सब कॉरिडोर में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने सन एंड मून रॉयल एकेडमी आ जाती है। अब शेक एकेडमी और सन एंड मून एकेडमी के स्टूडेंट एक दूसरे के बगल से गुजरते हैं, जहां सन एंड मून रॉयल एकेडमी का टीचर कहता है शेक्स हम बेताब है तुमसे फाइनल मुकाबला करने के लिए। यही हम यूहाओ और होंगचेन के बीच में काफी गर्मी देखते हैं। सन एंड मून रॉयल एकेडमी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। इधर टीचर जावी बताती है कि अगला मैच सन एंड मून रॉयल एकेडमी और डियोर एकेडमी के बीच में होने वाला है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने अपोनेंट की ताकत के बारे में समझ सके। अब हम देखते हैं शेक्स बैटल अरीना में आ गए थे, जहां डियो एकेडमी और सन एंड मून रॉयल एकेडमी के बीच मुकाबला होने वाला था। दरअसल डियोर एकेडमी अपना टीम बैटल हार गया था, लेकिन अब डियोर एकेडमी के कैप्टन जी पेंग एंड सन एंड मून एकेडमी के बीच इंडिविजुअल बैटल चल रही थी, यानी 1 वर्सेस 1। अब जी पेंग और सन एंड मून एकेडमी के वॉरियर्स के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी जी पेंग 18th ड्रैगन सब ड्यूरिंग पाम टेक्निक से वॉरियर पर अटैक कर देता है। जी पेंग का ये अटैक बहुत पावरफुल था, जिससे सन एंड मून रॉयल एकेडमी का वॉरियर जी पेंग के सामने टिक नहीं पाता और हार जाता है। ये देखकर सारी ऑडियंस शॉक रह गई थी और जी पेंग के लिए चीयर करने लगती है। जी पेंग भी सन एंड मून रॉयल एकेडमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम जैसे चूहे मुझे हरा नहीं सकते, आज मैं तुम सबको हराऊंगा। ये सुनकर तो होंगचेन भड़क गया था और वो फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन मारू उसे रोक देता है और खुद बैटल रिंग में जाता है जी पेंग से फाइट करने। अब मारूलोंग जी पेंग को एलिक्सर देते हुए कहता है तुम्हारी सोल पावर्स काफी डैमेज हो गई है, इसलिए इसे खा लो। मैं नहीं चाहता कि मुझे एडवांटेज मिले, लेकिन जी पेंग उसका एलिक्सर डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वहीं टीचर जावी यूहाओ से कहती है वो मारूलोंग की फाइट ध्यान से देखे, क्योंकि फाइनल्स में मारूलोंग ही उनकी जीत या हार की चाबी होगी। इधर बैटल शुरू हो जाती है, जहां मारूलोंग जी पेंग के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। तभी जी पेंग ब्लैक डीमन जेंटियन अटैक कर देता है, जिससे पूरा बैटलफील्ड टूटने लगा था और वहां एक ब्लैक एनर्जी फैल गई थी जो मारूलोंग को भी हिट कर देती है, जिससे जी पेंग खुश होकर मारूलोंग पर एक जोरदार अटैक कर देता है। मगर मारूलोंग सोल गाइड वेपन से इनविंसिबल फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद मारूलोंग अपनी सोल गाइड सुपर कैनन फॉर्म कर लेता है, जिससे वो जी पेंग पर शूट कर देता है। इस अटैक में बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी जो जी पेंग को हिट कर देती है, जिससे जी पेंग पूरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यानी इस बैटल को मारूलोंग ने जीत लिया था। सारी ऑडियंस खुश होकर मारूलोंग को चीयर करने लगती है। इधर मारूलोंग जी पेंग से कहता है कि तुम दूसरी फैमिली से खरीदा सोल वेपन यूज करते हो, लेकिन मैं अपने सोल गाइड खुद बनाता हूँ, इसलिए मैं एक परफेक्ट सोल गाइड मास्टर हूँ। रेफरी मारूलोंग को विनर डिक्लेयर कर देता है। इधर टीचर जावी सरप्राइज थी, मारूलोंग यंग एज में लेवल 7 के सोल गाइड वेपन बना सकता था। यूहाओ भी कहता है मारूलोंग सबसे पहले बैटलफील्ड के रिदम को स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करता है, यही होता है एक सोल मास्टर की रियल फाइटिंग स्किल। वैंग डोंग तो कहता है मुझे तो बस अब फाइनल्स का इंतजार है। टीचर कहती है मैंने फाइनल्स के फर्स्ट टीम बैटल के लिए लाइनअप तैयार कर ली है कि कौन कौन से नंबर पर फाइट करेगा। टीचर सबको लाइनअप बताती हैं, जो सुनकर वो सभी सरप्राइज थे। दूसरी ओर सारी ऑडियंस फाइनल मैच के लिए एक्साइटेड थी। एक बंदा कहता है पिछले चैंपियन को
3 सोल बोन और 2 मिलियन सोल गोल्ड कॉइन्स मिले थे। क्या इस बार शेक अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे या इस बार सन एंड मून रॉयल इंजीनियर एकेडमी बाजी मारेगी? अगले सीन में हम प्रिंसेस ज्यूज्यू को पैट्रियार्च के साथ देखते हैं, जहां प्रिंसेस कहती हैं सन एंड मून रॉयल एकेडमी पिछले 4000 साल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। अगर शेक ने अपने लाइनअप को सही से सेट नहीं किया तो शेक जरूर हारेंगे। जिस पर पैट्रियार्च कहते हैं ज्यूज्यू तुम जीत और हार को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रही हो। शेक्स इतने सिंपल नहीं है। अगर शेक्स डिंग हाई सेंचुन बॉर्डर पर तैनात ना होते तो सन एंड मून रॉयल एकेडमी ऑलरेडी अपनी खतरनाक चाल में कामयाब हो गई होती और अब तक तो हम पर भी दोनों तरफ से हमला हो जाता। तो प्रिंसेस कहती है मैं जानती हूँ पास में हमारी शू फैमिली ने ची पीपल्स को भगा दिया था, लेकिन अब पॉपुलेशन घट गई है और व्हाइट टाइगर ड्यूक का डेसेंडेंट लुई, जिसे रॉयल फैमिली से निकाल दिया गया है, अब वो बहुत पावरफुल हो गया है। तभी पैट्रियार्च के सामने व्हाइट टाइगर ड्यूक यानी कि डायो हैंग के फादर आते हैं, जहां पैट्रियार्च कहते हैं अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा बेटा डायो हैंग एज अ शेक वाइस कैप्टन फाइनल खेलेगा। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कहते हैं जरूर। अब हम देखते हैं फाइनल मैच के लिए पूरा बैटल अरीना खचाखच भरा हुआ था। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड थी ये मैच देखने के लिए। अब पैट्रियार्च और बाकी ऑफिशियल्स भी बैटल अरीना में आ जाते हैं, जहां ऑडियंस देखती है कि किंग के साथ व्हाइट टाइगर ड्यूक लॉर्ड डायो हैंग भी मौजूद हैं, लॉर्ड डाई हाउ भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ऑडियंस बहुत एक्साइटेड थी। अपने फादर को वहां देखकर डायो हैंग बहुत खुश था। वो कहता है अब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा, लेकिन यू हाउ को बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसे अपने फादर से कितनी नफरत है ये तो हम सभी जानते हैं। शेक्स तो बैटल अरीना में पहुंच गए थे और अब सन एंड मून रॉयल एकेडमी भी वहां आ गई थी, जिन्हें ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था। इधर शेक्स भी उन्हें ही देख रहे थे। तभी होंग चैन यू हाउ को इशारा करके धमकी देता है। अब टीचर कहती हैं काइटो, जियांग नैन और श्याओ श्याओ के ऑब्जर्वेशन और सन एंड मून रॉयल एकेडमी के पिछले मैच के एनालिसिस के मुताबिक मुझे लगता है कि आज सन एंड मून रॉयल एकेडमी के लाइनअप कुछ इस तरह होगा। लिनशिन, चेनफेई, मीचा, शियाओ शिन फैंग, इन सब का सोल किंग लेवल है, इन सभी का सोल किंग लेवल है और ये सब कम से कम लेवल 5 के सोल मास्टर्स हैं। तभी जियांग नैन कहती है मीचा लाइटनिंग प्रॉपर्टी सोल गाइड बनाने और यूज करने में बहुत अच्छा है और लिंशी के पास बहुत ही डिफेंसिव सोल टूल्स हैं और चेंशी की मार्शल सोल फ्लैश बर्ड जो कि बहुत ही फास्ट है, जो कि सरप्राइज अटैक करने में मास्टर है और शियाओ शिया फेंग अ फूड सिस्टम मास्टर है जो सप्लाई इंक्रीज को प्रोवाइड करेगा। तभी काइटो कहता है मारूलोंग, होंग चैन और मैंग ये तीनों सन एंड मून रॉयल एकेडमी के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टीचर भी कहती हैं हार मत मानना, हम जरूर जीतेंगे। अब इसी जोश के साथ ये सभी तैयार हो गए थे बैटल के लिए। ऑडियंस भी एक्साइटेड थी कि अब इंतजार खत्म हुआ, सबको फाइनल मैच देखने को मिलेगा। तभी मैच रेफरी वहां आ जाता है जो दोनों टीम को स्टेज पर आने को कहता है। दोनों टीम स्टेज पर आने लगती है। यहाँ डायो हैंग अपने फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखता है और उन्हें भी डायो हैंग पर काफी प्राउड हो रहा था। वहीं सन एंड मून रॉयल एकेडमी का टीचर देखता है कि फर्स्ट राउंड के लिए यू हाउ और वैंगडोंग नहीं आ रहे थे। वो यही सोच रहा था कि इन दोनों ने कई बार गेम बदला है, लेकिन इन दोनों को फर्स्ट राउंड के लिए नहीं भेजा जा रहा है। आखिर शेक्स का प्लान क्या है? अब सन एंड मून रॉयल एकेडमी और शेक्स के सारे मेंबर्स स्टेज पर आ गए थे, लेकिन यू हाउ और वैंगडोंग दोनों नहीं आए थे। तो होंग चैन कहता है यू हाउ क्या तुम फाइनल्स में मुझसे फाइट नहीं करने आ रहे हो? अगर आए तो स्टेज पर आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो? तभी होंग चैन का मास्टर होंग चैन को कहता है ज्यादा जोश में आकर काम नहीं करना है। अब पैट्रियार्च कहते हैं आप सब कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मैंस हैं और आप सब अपने एकेडमी की ताकत दिखाइए। मैं कॉन्टिनेंटल सीनियर सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन का फाइनल मैच ऑफिशियली स्टार्ट करता हूं, जिस पर सारी ऑडियंस खुश होकर शोर मचाने लगती है। और अब बैटल शुरू हो चुकी थी, जहां सभी प्लेयर्स अपने अटैक्स को तैयार करते हुए एक दूसरे पर ढाबा बोल देते हैं। तभी शियाओटाओ इन पर अटैक करने आती है तो मारूलोंग लिनशिन को शियाओटाओ को रोकने को कहता है, जिस पर लिनशिन अपनी सोल गाइड स्किल से सामने एक डिफेंस वॉल बना लेती है। लेकिन शियाओटाओ फेनिक्स रॉरिंग स्काई स्ट्राइक से उस डिफेंस वॉल पर इतना पावरफुल अटैक करती है कि एक ही झटके में लिनशिन की डिफेंस वॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लिनशिन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर बैटल
फील्ड के बाहर जा गिरती है, जिससे लिन शिन एलिमिनेट हो जाती है। शियाओ लगातार सब पर फायर अटैक कर रही थी। इधर शेक्स के बाकी मेंबर्स भी लगातार सन एंड मून रॉयल एकेडमी के वॉरियर्स पर अटैक करके उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। तभी सू शेंसी शुआनमिंग रिप्लेसमेंट का यूज करके एक बंदे पर एम करता है, तो वो बंदा कहता है मेरी स्पीड तुम्हारी रिप्लेसमेंट से बहुत तेज है, मुझ पर तुम्हारी टेक्निक असर नहीं करेगी। अब मारुलोंग भी सू शेंसी पर अटैक लॉक करके उस पर अटैक करता है। तभी सू शेंसी कहता है मेरा टारगेट तुम नहीं कोई और है। दरअसल सू शेंसी होंगचेन को टारगेट कर रहा था, इसलिए जैसे ही मारुलोंग सू शेंसी पर अटैक करता है, सू शेंसी शुआनमिंग रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके होंगचेन के साथ अपनी प्लेस चेंज कर लेता है, जिस पर होंगचेन सू शेंसी की प्लेस पर आ गया था, जिससे मारुलोंग का अटैक होंगचेन को हिट कर देता है। लेकिन होंगचेन के पास डिफेंस सोल गार्ड था, जिससे मारुलोंग के अटैक को उसने डॉज कर लिया था। होंगचेन की ये टेक्निक देखकर दूसरी ओर से सू शेंसी कहता है वाह भाई कमाल है, तुम तो गजब का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। वहीं ऑडियंस भी काफी खुश हो गई थी होंगचेन की इस टेक्निक को देखकर। अब यहाँ पर टीचर जावी कहती हैं होंगचेन जिस तरीके की सोल गाइड का इस्तेमाल कर रहा है वो लेवल 6 और 7 की है, इसके लिए सन एंड मून एकेडमी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है। और अब हम यहाँ देखते हैं होंगचेन शेक एकेडमी के सभी प्लेयर्स के बीच में फंस चुका था। होंगचेन कहता है मैं अकेला और तुम 5, बड़ी नाइंसाफी है। तो वहीं दूसरी ओर हम मारुलोंग को देखते हैं जो अपना एक अटैक तैयार कर रहा था, लेकिन तभी सू शेंसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उनके सन एंड मून एकेडमी का एक दूसरा बंदा सू शेंसी पर अटैक कर देता है और अब मारुलोंग ने अपने रिंग अटैक से शेक एकेडमी के 5 स्टूडेंट को कैद कर लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं वो 5 स्टूडेंट बीच में फंसे थे और उनके इर्द गिर्द एक बड़ी सी वॉल क्रिएट हो जाती है, जिससे वो लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और बीच में कैद हो गए थे। ये देखकर तो बाकी सभी घबरा चुके थे, अब तो शेक्स बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और अब यहाँ पर होंगचेन को भी मौका मिल गया था और उसने अपनी मेंटल कंट्रोल सोल गाइड वेपन को बाहर निकाल लिया, तो जो दिखने में ही काफी डेंजरस लग रही थी, और उससे उसने 5 शेक्स पर अटैक कर दिया था, जिससे 5 शेक्स इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर काइटो अपनी गन से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पर होंगचेन ने अपने सोल गाइड वेपन को और ज्यादा अपग्रेड करते हुए अपने अटैक को और भी ज्यादा टेरिफिंग बना दिया था। इससे शेक एकेडमी बुरी तरीके से फंस चुकी थी और वो सभी बस शील्ड बनाकर होंगचेन के अटैक को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर खड़े सभी मास्टर्स और पैट्रियार्च समझ चुके थे यहाँ पर शेक एकेडमी का अंत होने वाला है, क्योंकि होंगचेन की ये टेक्निक बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पर होंगचेन के अटैक से बचने के लिए लिन आइस स्पाइक बना देती है, लेकिन होंगचेन ने उसके डिफेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी दूसरी ओर से मिस्टर बेई अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन होंगचेन अपने सुपर कैनन से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जो शेक्स के डिफेंस वॉल को डिस्ट्रॉय करके शेक्स को हिट कर देता है, जिससे वो सभी पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। इधर होंगचेन का टीचर कहता है शेक्स को आज अच्छा सबक सिखाओ। होंगचेन हंसते हुए शेक्स पर अपनी कैनन से लगातार अटैक कर रहा था, जिससे वहां धमाके हो रहे थे, मगर डायो हैंग सबको बचाने के लिए व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने लगता है, जिसके लिए वो खुद को व्हाइट टाइगर वज्रा बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर सामने एक पावरफुल डिफेंस बैरियर क्रिएट कर लेता है। लेकिन अब होंगचेन और भी ज्यादा पावर से डायो हैंग के डिफेंसिव बैरियर पर अटैक कर रहा था, जिससे डायो हैंग को काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो काफी इंजर्ड हो गया था। लेकिन फिर भी डायो हैंग हार नहीं मानता। तभी जियांग नैन उस डिफेंस बैरियर से बाहर निकल बिल्कुल सामने से होंगचेन पर अटैक कर देती है। ये देखकर सू शेंसी जियांग नैन के लिए बहुत डर गया था और उसे रुकने को कहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा था। अब आगे क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।